दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संख्या 40 में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, अधर्माभि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासनया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती है। तब बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक होता है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं रहती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, ऐसा बहुत बताता। अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सती तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो वर्णाश्रम में भाग लेने के योग्य होती। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होती है। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार फैलाते हैं और इस तरह अवांछित संतानों की बाढ़ आती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले तीसरे तथा चौथे दोषों का वर्णन कर रहे हैं, जो क्रमशः होने वाला है। इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने पहले और दूसरे दोषों का वर्णन किया था। अभी तक कुल मिलाकर 4 प्रकार के दोषों का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट होने पर कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म फैलने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम इस श्लोक में तीसरे तथा चौथे दोष के विषय में चर्चा करेंगे। स्त्रियों के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया था, कुल स्त्री और कुलटा स्त्री। कुल स्त्री अपने कुल की पवित्रता से पवित्रता की शक्ति प्राप्त करती है तथा अपनी पवित्रता से कुल को पवित्र करती है। कुल स्त्री वह है जिसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता तथा गुरुजनों से स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ तक हमने कुल स्त्री के बारे में चर्चा की। अब इन सब बातों से पता चलता है कि एक पवित्र स्त्री का मानव समाज में कितना महत्व है। अर्जुन की चिंता है कि कुल में अधर्म के फैलने से कुल की पवित्र स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी। वास्तव में अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए कहने का पूर्व की कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। अर्जुन ने कृष्ण के नाम से ही कृष्ण को पुकारा है। अर्जुन ने कहा, अधर्माभि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, अर्थात अधर्म के बढ़ने से हे कृष्ण कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, क्योंकि
कुलस्त्रियों की पवित्रता का नष्ट होना अत्यंत अशुभ घटना है। इसलिए इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने कृष्ण का नाम उच्चारण किया है। कृष्ण के नाम में बहुत सारी चीजें हैं। कृष्ण नाम मधुर पदार्थों में सर्वाधिक मधुर है। क्योंकि यह बात है कि कुलस्त्रियों की पवित्रता नष्ट हो जाएंगी, अत्यंत कड़वी तथा उद्वेगजनक है। अर्जुन ने इस बात को कहने के पूर्व कृष्ण के मधुर नाम का उच्चारण किया है। दूसरा, कृष्ण नाम मंगलों में सर्वाधिक महत्व का। जिस प्रकार अत्यंत अशुभ नक्षत्र के साथ किसी शुभ नक्षत्र का मेल हो जाए तो उसका अशुभ दूर हो जाता है, इसी प्रकार अत्यंत अशुभ शब्दों को कहने के पूर्व अर्जुन ने कृष्ण नामक अत्यंत शुभ शब्द का प्रयोग किया। तीसरा क्या है? कृष्ण नाम सत अर्थात सनातन है। जिस प्रकार मृत्यु अथवा नरक के कष्टों में पड़े हुए प्राणी कृष्ण नाम का उच्चारण करने से कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु का कष्ट बढ़ाने वाली इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने मृत्यु को का कष्ट मिटाने वाले कृष्ण नाम का उच्चारण किया। बताया कृष्ण नाम चेतन स्वरूप है। जिस प्रकार दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए भक्तगण सदा कृष्ण का कीर्तन करते, कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते हैं, उसी प्रकार चेतना को दूषित करने वाली इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने चेतना को शुद्ध करने वाले कृष्ण का नाम लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यंत अप्रिय तथा दुखद स्थितियों में अर्जुन कृष्ण के विभिन्न नामों का उच्चारण कर रहे हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में जिस प्रकार आशंका की है उनकी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कृष्ण का अवतरण संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु इस श्लोक में हमें यह मुख्य शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस भयानक संसार में रहते हुए सदा भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। कलियुग की वर्तमान भयावह स्थिति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का सदैव जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा दंड।